देश में कोरोना मामले बढ़कर करीब 24 लाख तक पहुंचे। 24 घंटे में करीब 67,000 नए कोरोना मरीज और 942 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आज मुलाकात हो सकती है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद पहले से ज्यादा बढ़ गए। सुशांत केस की जांच सीबीआई से कराने की एक और याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पीएम मोदी ईमानदारी से टैक्स चुकाने वालों के लिए एक नई स्कीम लॉन्च करेंगे। राहुल गांधी ने सरकार से फिर पर्यावरण मसौदा वापस लेने की मांग उठाई। दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक कार चोरी होने के बाद अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले कुछ इलाकों में आतंकियों के पोस्टर्स लगाए गए। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सरपंचों और पंचों को उनके अच्छे काम के लिए सम्मानित किया। आम आदमी पार्टी ने पूर्व विधायक जरनैल सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी में कोरोना के मामले बढ़ने के लिए फिर बाहर से आने वाले मरीजों को ठहराया जिम्मेदार। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल दिल्ली में अब तक अगस्त में 72% कम बारिश हुई, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे कम है। वैष्णो देवी मंदिर के 8 पुजारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने राजीव त्यागी के निधन पर दुख जाहिर किया। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक का कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उन्हें खुद को होम क्वारंटीन कर लिया गया। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में एक मकान खाली कराने पर विवाद हुआ और उसके बाद कुछ किन्नरों पर मकान मालिक के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। ग्वालियर में जन्माष्टमी के मौके पर एक मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्तियों का 100 करोड़ रुपए के गहनों से किया गया श्रृंगार। मुंबई के घाटकोपर में जन्माष्टमी पर दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन में मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। मुंबई के कांदीवली इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग को दमकल कर्मियों ने बुझा दिया। पंजाब सरकार ने कोरोना के बड़े मामलों की वजह से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह की पत्नी को कोरोना वायरस हुआ। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को गलत बताया जिनमें समंदर में गणपति विसर्जन पर रोक का दावा किया गया था। राम मंदिर के लिए बने ट्रस्ट ने लोगों से आर्थिक मदद की अपील की। चीन में भारतीय राजदूत ने एलएसी के मसले पर चीन के अधिकारियों से की बातचीत। दिल्ली सचिवालय में कोरोना की वजह से इस साल 15 अगस्त तक समारोह के लिए सिर्फ 100 लोगों को न्योता दिया गया। दिल्ली के धौला कुआं में बारिश की वजह से लगा जाम। होम आइसोलेशन शुरू होने के बाद पुणे में खाली पड़े 8 कोविड सेंटर को बंद करने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक आदमी की ट्रक की चपेट में आने से मौत हुई। राजस्थान के बारां में 5 साल की बच्ची के रेप के आरोप में एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में बदमाशों ने एक लड़की की उसकी मां के सामने हत्या की। बिहार के बेगूसराय में चोरों ने एक मकान से 5 लाख के गहने चोरी कर लिए। बिहार के दरभंगा में बाढ़ प्रभावित लोगों ने इलाके के जेडीयू विधायक पर अनदेखी का आरोप लगाया और उन्हें कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी। बिहार के गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार ने एक पुल का उद्घाटन किया, लेकिन उद्घाटन से पहले ही पुल से जुड़ी एक सड़क बाढ़ में बह गई थी, जिसे तुरंत ठीक कर लिया गया। यूपी के भदोही में हत्या के मामले में फरार चल रहे का इनामी बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। यूपी के चित्रकूट में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में कई दुकानें डूब गई। पंजाब सरकार ने 12वीं की कई छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन बांटे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना से जुड़ी सुविधाओं की समीक्षा की और मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी नहीं होने का निर्देश भी दिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मलबा आने से बंद हुआ केदारनाथ जाने वाला रास्ता खोल दिया गया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने कई आरोपियों के 127 हथियारों के लाइसेंस को रद्द किया। दिल्ली के पास फरीदाबाद में पति और पत्नी की उनके मकान में हत्या कर दी गई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के रीवा समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बाद जमीन खिसक गई, जिससे कई घरों में मलबा घुस आया। हरियाणा के पंचकुला में एक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा सरकार ने कोरोना की वजह से इस साल 15 अगस्त कार्यक्रम सादगी से मनाने का ऐलान किया। बिहार में भी 15 अगस्त समारोह सादगी से मनाया जाएगा।
पप्पू यादव कोरोना के खतरे को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में करेंगे अपील। भोपाल में शर्तों के साथ जिम और योग सेंटर खोल दिए गए। राजस्थान के कॉलेजेस में ऑनलाइन दाखिले के लिए आवेदन की तारीख 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई। मणिपुर के इंफाल में सेना ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लॉकडाउन के बाद काम नहीं होने की वजह से सैलून वालों ने सरकार से मांगी मदद। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुलिस ने काफी मात्रा में गांजे के साथ 5 आरोपियों को धर दबोचा। यूपी के उन्नाव में गोदाम में लगी आग में लाखों का सामान जलकर राख। यूपी के हरदोई में पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में फरार चल रही एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। इस महिला पर 25,000 रुपए का इनाम था। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी नेता के अगवा बेटे का शव बरामद हुआ। राजस्थान के चूरू में शराब तस्करों के हमले में 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके पति समेत 3 लोगों को धर दबोचा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 2 बदमाश एक दुकान से लाखों के मोबाइल चोरी कर फरार हो गए। छत्तीसगढ़ के कोरिया में कंटीली तार में फंसे एक भालू को वन विभाग ने बचा लिया। मुजफ्फरपुर में कुछ लोगों ने कोरोना से मरने वाले एक आदमी का शव शमशान घाट में जलाने का विरोध किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नदी के तेज बहाव में फंसे एक लड़के को पुलिस ने लोगों की मदद से बचा लिया। यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों ने कार शोरूम के एक सुरक्षा कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। केरल सरकार ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया, जिन पर 26 साल पहले जासूसी का आरोप लगा था, लेकिन अदालत में वो केस जीत गए थे। महाराष्ट्र के गोंदिया में पुलिस ने नक्सलियों के लगाए एक बम को नाकाम कर दिया। ओडिशा में 15 अगस्त को कुछ जिलों में लॉकडाउन से छूट दी गई ताकि लोग तिरंगा फहरा सकें। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर। तेलंगाना सरकार ने सभी निजी अस्पतालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें अब कोरोना के इलाज का खर्च अस्पताल की स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। भारत ने पीओके की मेडिकल डिग्री को बैन कर दिया, यानी वहां से डिग्री लेने वाले भारत में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में 17 अगस्त को शर्तों के साथ कुछ मंदिर खोल दिए जाएंगे। ट्रंप ने कमला हैरिस पर हमला करते हुए कहा कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नाकाम साबित होंगी। स्कॉटलैंड में हुए एक ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए कुछ नियमों में ढील दी, जिसका भारतीयों को मिलेगा फायदा। न्यूजीलैंड में कोरोना के मामले फिर आए सामने और उसके बाद वहां आम चुनाव टलने की संभावना जताई गई। नए नक्शे पर इमरान खान का मजाक उड़ाने वाले आदमी को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। सिंगापुर में बरामद किए गए 9 टन हाथी के दांतों को नष्ट कर दिया गया। दक्षिण सूडान में जवानों और नागरिकों में भिड़ंत, जिसमें 45 सैनिकों समेत 127 लोगों की जान चली गई। ब्रिटेन में कोरोना संकट के बीच आर्थिक मंदी की चपेट में, क्योंकि वहां पिछली तिमाही की अर्थव्यवस्था में 20% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। खबर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख अगले हफ्ते सऊदी अरब का दौरा कर सकते हैं। आईपीएल से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कोरोना टेस्ट करवाया। इंग्लैंड दौरे पर गए मोहम्मद हफीज के एक बुजुर्ग के साथ फोटो खिंचाने के बाद एहतियातन टीम से अलग कर दिया गया। राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक कोरोना की चपेट में आए, जिसके बाद वो 14 दिन के लिए क्वारंटीन हुए। बेंगलुरु में 5 और हॉकी खिलाड़ियों को कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना के मामलों के बावजूद हॉकी कैंप 19 तारीख से होंगे शुरू। खबर है कि आईपीएल में नहीं चुने जाने से नाराज क्रिकेटर करण तिवारी ने मुंबई में आत्महत्या कर ली। कोरोना के खतरे की वजह से पेरिस मैराथन को रद्द कर दिया गया। कोरोना संकट के बीच पहली बार महिला T20 मैच खेला गया, जिसमें जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की महिला टीम को 82 रनों से मात दी। कोरोना संकट की वजह से फुटबॉल वर्ल्ड कप और 2023 में होने वाले एशियन कप के क्वालीफायर मुकाबले फिलहाल टाल दिए गए। खबर है कि मध्य प्रदेश की एक महिला क्रिकेटर डोप टेस्ट में फेल हो गई, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। मेजबान इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच आज से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। करीना कपूर खान फिर से मां बनने वाली हैं। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने संजय दत्त के घर पहुंचकर उनकी तबियत का हालचाल जाना। सोनू सूद ने गोरखपुर की एक लड़की के पैर की गाजियाबाद में सर्जरी करवाई। इस लड़की ने सर्जरी के लिए मदद की गुहार लगाई थी। आलिया भट्ट और संजय दत्त की फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। वायुसेना ने फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के कुछ सीन और डायलॉग पर आपत्ति जताई।